जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। श्री धाम वृंदावन, वृंदावन धाम जो कि हमारे प्राण कान्हा की भूमि है, जहाँ जाना श्री राधे की कृपा के बिना संभव नहीं है। हम सभी कृष्ण प्रेमियों की जीवन की यही इच्छा है कि प्रभु श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कराएं। तो यदि आप भी श्री धाम वृंदावन जाना चाहते हैं या पहली बार जा रहे हैं तो कुछ बातें और कुछ सावधानियां वहां जाए तो आपको उन्हें ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जब भी हम वृंदावन की धरती पर अपना कदम रखें तो सर्वप्रथम वहां की भूमि जो हमारी कान्हा की भूमि है, ब्रजरज है, उसको प्रणाम करें। वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाएं। ये भूमि है वो जहाँ हमारे लाला ने लीला की है। इस रज पर वो खेले हैं। यहाँ की ब्रजरज के लिए तो देवता भी लालायित रहते हैं। तो सबसे पहले वृंदावन पहुँचते ही प्रणाम तो आप अवश्य करें और ब्रजरज को शिरोधार्य करें। अब आती है वहाँ पहुँचने के बाद प्रभु दर्शन की बारी। तो वृंदावन धाम में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। तो दर्शनार्थी के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इन्हीं अवसरों का लाभ उठाते हैं और हमारे गहने, पर्स और कीमती सामान आदि पर अपना हाथ साफ करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वृंदावन जाएं तो सोने के और महंगे आभूषण ना पहने, क्योंकि भीड़ भाड़ होती ही है दर्शन करने वाली जगहों पर। तो चेन स्नैचिंग की घटना आजकल वहाँ आम हो गई है। साथ ही जेब कतरों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। ज़्यादा पैसे आदि आप जहाँ पर भी ठहरे हों वहीं रख दें। इसके बाद आपको जिनसे सावधान रहना है वह है वृंदावन के बंदर। ये बंदर आपके पर्स, मोबाइल और चश्मे को अपना शिकार बनाते हैं। तो आप वृंदावन जाएं तो अपने हैंड पर्स, झोला या मोबाइल, चश्मा आदि को, कोई भी कीमती सामान होता है उन्हें बिल्कुल ध्यान से रखें। अपने पर्स में कीमती सामान, पैसे, कोई भी ज़रूरी सामान आदि ना रखें। जैसे ये चीज़ें आधार कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, कोई भी ज़रूरी कागज़, मोबाइल का फ़ोन हो आदि, इन चीज़ों को रखने से बचें और सावधानी से रहें। चश्मे का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये बंदर आके आपके चश्मे को छीन लेते हैं। और ये कभी कभी तो उन्हें ज़्यादा दूर नहीं ले जाते हैं और कभी कभी हाथ में से हमसे छीन कर तुरंत उसे तोड़ देते हैं। इन्हें एक ही चीज़ का लालच होता है, वो है फ्रूटी। उन्हें फ्रूटी का पैकेट देने पर वे कभी कभी चश्मा, मोबाइल, पर्स आदि वापस भी दे देते हैं और कई बार इन्हें क्षति पहुंचाते हैं। कई बार लोगों के पर्स के पैसे वो निकाल निकाल के उड़ा देते हैं, फाड़ देते हैं। ऐसी घटनाएं वृंदावन जाओ तो होती रहती है। तो आप भी सावधानी रखें कि ये बंदर आपकी चीज़ों को छीन कर आपसे ले जा सकते हैं। फ्रूटी देने के बाद भी कई बार आपकी चीज़ें नहीं मिलती हैं और जिन्हें नंबर का चश्मा है उन्हें तो बिल्कुल ज़रूर से इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पर तुरंत चश्मे बनवाना पड़ेगा। मेरा बेटा जिसे चश्मा लगता है वृंदावन गया तो मैंने उसके लिए एक चश्मा एक्स्ट्रा बनवा कर लेके गई, पर प्रभु की कृपा से बंदरों से हम सावधान रहे और उसका चश्मा भी बच गया। हमारी बुआ जी साथ में गई थी जिनका चश्मा बंदरों ने छीन के तोड़ दिया। फ्रूटी देने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया और हमें अर्जेंट में उनका दूसरा चश्मा बनवाना पड़ा। तो आप इनसे सावधान रहें। वृंदावन में अब आती है दर्शनों की बारी। वृंदावन के सभी मंदिर आप दर्शन करने के लिए जाएं तो सवेरे या शाम को दर्शन करने जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण का दोपहर में आराम का समय होता है। तो सभी मंदिर दोपहर में 12 से लेकर 4 बजे, 5 बजे जैसे वहाँ के समय अनुसार बंद हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 12:30 तक दर्शन होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। और मौसम के अनुसार पुनः जैसे सर्दी होती है, गर्मी के अनुसार समय अनुसार उनके दर्शन का समय बदलता है। ठंड में
दी तो गर्मी में थोड़ी देर से दर्शन खुलते हैं, तो आप मौसम के अनुसार पता कर लें। उसी तरह निधि वन में आप जब भी जाएं तो आपको शाम के पहले वहाँ हो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ शाम और रात को जाना निषिद्ध है। इसी तरह कोशिश करें कि आप प्रेम मंदिर जाएं, जो बहुत फेमस है। वहाँ जब भी पहुँचे तो दिन ढल चुका हो, शाम हो चुकी हो, अंधेरा हो गया हो, क्योंकि प्रेम मंदिर में घूमने का सबसे अच्छा अनुभव रात को ही होता है। क्योंकि इसके बाद दिन ढलने के बाद यहाँ बहुत सी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ का लाइट सिस्टम जो बहुत ही खूबसूरत है और जो कि रात में ही बहुत सुंदर लगता है। और दूसरा है म्यूज़िकल वाटर फाउंटेन, जो रात में एक्टिव होता है। यहाँ की लाइटिंग, म्यूज़िकल फाउंटेन, इस सब का आनंद लेना है तो आप वहाँ का समय शाम का रखें। इसी प्रकार गोवर्धन जी की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा होती है। गोवर्धन जी की परिक्रमा दिन और रात दोनों में कर सकते हैं। जहाँ लोग सर्दियों में दिन में परिक्रमा करते हैं, वहीं गर्मियों में रात को परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा दोनों समय होती है। समय और मौसम के अनुसार आप कभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे कि वृंदावन में दर्शन के लिए बहुत से मंदिर हैं और साथ में परिक्रमा भी की जाती है। बिहारी जी, राधा रमन, रंगनाथ जी, गोकुल, बरसाना, रमन रेत आदि के यदि आपको दर्शन करना है तो आप कम से कम 3-4 दिन का समय जरूर निकाल कर जाएं। तभी वहाँ पर आप सारे मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे, पूरा आनंद ले पाएंगे। क्योंकि 1 या 2 दिन में आप लोकल वृंदावन के ही दर्शन कर पाएंगे। आपको थोड़ी समय की कमी होगी। मुख्य मंदिरों के आप दर्शन कर सकते हैं, परंतु आपको परिक्रमा भी करनी है, गोकुल बरसाना के दर्शन भी करने हैं। वृंदावन में भी बहुत से मंदिरें हैं तो इनके यदि आपको संपूर्ण दर्शन करने हैं तो कम से कम आप 3-4 दिन का समय अवश्य निकाल कर जाएं और वृंदावन के दर्शन करें, बिहारी जी के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो कोशिश की है इस वीडियो में वृंदावन जाए तो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।